हर्षल में अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध। रावल तीर्थ पुरोहितों समेत 8 गांव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में चोर गलिया गोलापार रोड निर्माण की मांग तेज। ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। प्रशासन को दी चेतावनी। गंगा शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मां गंगा मंदिर में की पूजा अर्चना। मुकबा धाम में देखी बर्फबारी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार के 3 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान विधायक और जिला अध्यक्ष ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। विधायक ने कहा कि 23 मार्च को बहुउद्देशीय शिखर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल रहेंगे। 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रत्येक जिले में और विकास खंडों में ये जो है पूरे एक सप्ताह भर का कार्यक्रम है और 22 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख से कार्यक्रम जिले स्तर पर होगा। यहाँ पौड़ी में जिले का जो कार्यक्रम है पूरे जिले का वो रामला ग्राउंड में होने वाला है 23 तारीख को। उसके बाद विकास खंडों में भी एक कार्यक्रम होंगे। धामी सरकार जो है 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विकास खंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। 23 तारीख को जिला मुख्यालय पौड़ी में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें माननीय सुबोध उनियाल जी और पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सियासत जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके साथ साथ राज्य में मदरसों पर हो रही कार्रवाई और आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल से ये बैठकें शुरू हो रही हैं। उसके साथ साथ आज पार्टी के कई विधायक और बड़े नेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कांग्रेस का जो अभियान है मेरा वोट मेरा अधिकार, उसके तहत अब कांग्रेस घर घर पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। वहीं उसके साथ कांग्रेस का एक और अभियान कुटुंब भी शुरू हो गया है। मेरे साथ बात करने कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, लगातार अब 2027 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और एक मैसेज देने की भी कोशिश प्रदेश को दी जा रही है कि सभी नेता एक मंच पर नजर आए। निश्चित रूप से एकजुटता में बहुत शक्ति है और निश्चित रूप से हमें एकजुट होना चाहिए। मतभेद मनमुटाव से दूर होकर जो हमारा जनता की अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और इस दिशा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत की है। 2025 कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर सुधार किया जाए और जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर इस तरह का राग अलाप रही है, ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। हम इसका प्रतिरोध करेंगे और हम इस भाईचारे को बरकरार रखेंगे। अभी हमारे साथ बात करते थे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर TV24 से खास बात की। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24।
तो मां गंगा शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुनोद उनियाल ने मां गंगा मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंत्री ने मां गंगा की खूबसूरत वादियों का दीदार करते हुए मुकबा धाम में बर्फबारी भी देखी। सुबोध उनियाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसी जगह से 4 धाम शीतकालीन यात्रा का ऐलान किया था, तब से यात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुखवा से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ का गिरना हो रहा है और बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसी जगह से उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए पूरे देश के दुनिया के लोगों का आह्वान किया था। मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि इतनी खूबसूरती और माँ साक्षात ऐसा लगता है कि हम बैकुंठ धाम में हैं, यहाँ पर अब आएँ और अपने दर्शन लाभ भी करें, प्रकृति का आनंद भी लें और जो दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से जैसी ज़्यादा सुंदर हमारा उत्तराखंड है, यहाँ आकर दर्शन करें और शीतकालीन यात्रा में आप भी सहभागी बने इस राज्य की शीतकालीन यात्रा को मजबूती में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उत्तरकाशी जनपद के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र हर्षिल में जिला प्रशासन ने अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति दे दी है, जिसका गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारी और बावल तीर्थ पुरोहितों ने समेत 8 गांव के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी ने हर्षिल में अंग्रेजी शराब की दुकान रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि यह शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होगा और इससे रोका जाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय 1 महीना भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को शीतकालीन प्रवास यात्रा का शुभारंभ किया हुआ भी नहीं हुआ कि शासन प्रशासन के द्वारा हर्षिल के सुंदर वादियों में और शांति प्रिय वादियों में दारू का अड्डा खोला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि आप इस कुकृत्य को हर्षिल में करने की कोशिश न करें, अन्यथा हम लोग सड़कों पे विरोध करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हर्षिल नहीं है, वो हरिप्रयाग है। हरिप्रयाग के ऊपर अगर आप दारू का अड्डा खोलेंगे तो उससे जो है क्या मैसेज जाएगा दुनिया को। पूरे उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री के बीच में हम बिल्कुल उसको मान्य नहीं करेंगे। बिल्कुल इसको जो है तत्काल इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी ने भी निरस्त करने की घोषणा जो माननीय डीएम साहब को बता दिया गया है। और हमारे युवा पीढ़ी विशेष करके अभी अगर हमारी ये आवाज़ अगर मोहन सिंह राणा जो सिक्की के हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, अगर वो ये आवाज़ नहीं उठाते तो हम लोग सोए हुए थे। आज हर्षिल में दारू खुल गई, कल भट्टी वहाँ गंगोत्री में खोलेंगे, कल गंगनानी में खोलेंगे, परसों भटवाड़ी में खोलेंगे। हम लोग सारे लोग इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हमको चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़े हर्षिल में। हल्द्वानी के चोर गलिया गोलापार रोड का 8 महीने बाद भी निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रामीणों के धरने की खबर के बाद आनन फानन में प्रशासन ने सड़क बनाने के लिए प्रशासन ने पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क मार्ग निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। महीने होने को जा रहे हैं। 8 महीने में कई बार उच्च अधिकारी को हमने अवगत कराया, ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, महापंचायत के माध्यम से। अभी पूर्व में हमने महापंचायत करी। महापंचायत में उच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के समय में हम इस यहाँ पर रोड का कार्य प्रारंभ करेंगे, परंतु 5 दिन का समय हमने दिया। 20 दिन का समय हमें बात हुई, आश्वासन दिया कि 20 दिन के समय में यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, पर आज 21वां दिन है। मैंने उनसे कहा था कि अगर हमारी 21वें दिन में अगर कार्य स्टार्ट नहीं हुआ तो 21वें दिन में हम भूख हड़ताल करेंगे और हम भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य है। अभी जब राष्ट्रीय यहाँ पे खेल हुए तो आपका भी यहाँ आना जाना इतना रहा, प्रेस के लोग यहाँ कितने परेशान है ये हम देख रहे थे। ये पिछले 8 महीने पहले यहाँ पर जो एक फ्लड आया उसमें हमारा पुल बहा और पुल की अप्रोच रोड जब बह गई और 1.5 महीने तक जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो हमने वहाँ उस पार एक धरना किया, वो आपकी जानकारी में। उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में उस रोड को ठीक किया, पुल को ठीक किया, जो कि एक टेम्परेरी काम हुआ है, हम उससे भी संतुष्ट नहीं है। और उसके अलावा जो है कि टुकड़ा यहाँ पर बहा हुआ है। अब आप जो है पेड़ काट करके आनंद फानंद में एक नया कार्यक्रम बना दे रहे हैं और पेड़ काट करके, ये क्या इसका सॉल्यूशन है? आप लोग खुद देखिए। आज इन्हें आनंद फानंद में पेड़ काटने की शुरुआत की है। मैं अधिकारी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान नहीं है, जनता हमारी परेशान है, हमारी माताएं बहनें परेशान है, हमारे गोलापार के लोग परेशान है। ये अधिकारी कब हमारे हल्द्वानी शहर के अधिकारी जो है अपनी नींद खोल लें, नहीं तो जनता इनकी नींद खोल लेगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है। लगातार हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ये रास्ते की
जो है रास्ता सुचारू रूप से शुरू किया जाए। तो कुमार विश्वविद्यालय के नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ऊर्जा, कार्यात्मक सामग्री, अणु और नैनो टेक्नोलॉजी पर चर्चा भी की गई। सम्मेलन में देश विदेश से वैज्ञानिक पहुंचे। कार्यक्रम में 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजक नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र प्रोफेसर नंदगोपाल साहू ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल के माध्यम से प्राप्त ग्राफीन से कम लागत की बैटरियां तैयार की जा सकती हैं, जिसका प्रयोग आने वाले समय में कम लागत की कर की बेटियों को बनाने में किया जा सकता है। तो वो लोग के साथ डिस्कशन चल रहा है जो कैसे हम लोग ये प्रोजेक्ट का और भी आगे लेकर जाओ एंड इंडस्ट्री का व्यू में हम लोग डेवलप कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो ये इन केस हम लोग एक ग्राफीन यूज कर सकते हैं। ये जो ग्राफीन हम लोग जो बनाते हैं वेस्ट प्लास्टिक से बहुत लो कॉस्ट, तो वो इसको ग्राफीन के यूज करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं एंड जो बैटरी का लो कॉस्ट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड ये कॉन्फ्रेंस में एक ये है जो बहुत एक्सपर्ट आया है, एनर्जी का आया है, तो उसमें हम लोग का हेल्प होगा कैसे हम लोग बैटरी बना सकते हैं एंड सुपर कैपेसिटर बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल सकते हैं। कंट्री में हर कोई इसमें काम करता है, विश्व भर में इसमें काम हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जो साइंटिफिक काम शुरू हुआ 1998 से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था नैनो टेक्नोलॉजी पर। बट अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखा, ये हमने अपने आयुर्वेदा में, चरक संहिता में, उसमें से इन चीज़ों की बात की है कि हम जब प्लाज्मा की बात करते थे, प्लाज्मा कुछ नहीं, वो नैनो पार्टिकल्स थे जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। इंदौर शहर के टीपी नगर और मुखानी क्षेत्र में हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि पिछले दिनों शहर में हुई चोरियों में लाखों के जेवरात और स्कूटी चोरी की घटना हुई थी। इसको लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक शातिर चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए गए। इसके अलावा पूछताछ में यह भी पता चला है कि मखानी क्षेत्र के आरोपी ने 2 स्कूटी की भी चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों चोरों की स्कूटी भी बरामद कर ली और आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा एक चोर को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी की गई थी। इसमें ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत थी। उसके कब्जे से एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी कान का बरामद हुआ। कुछ नकदी भी गई थी, जिसे उसके द्वारा बताया गया कि 2 जगह उसको खर्च कर दिया है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा 2 स्कूटी भी चुराई गई हैं और उसकी निशानदेही पर उस बरामद की हुई हैं, जो ऑलरेडी मखानी थाने में और 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज थी। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 क्राइम्स के द्वारा किए गए थे, जो वर्कआउट हुए। वही एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन कार्यरत कंपनी एचसीएससीसी कंपनी ने स्थानीय लोगों को हटा दिया है, जिसका प्रभावितों ने विरोध भी शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कंपनी के साइट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में प्रभावित तत्काल स्थानीय लोगों के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। रुद्रपुर में कार सवार दबंगों ने प्राइवेट बस को जबरन रुकवाकर बस में तोड़फोड़ कर चालक के साथ जमकर मारपीट की है। पीड़ितों ने दबंग पर हजारों की नकदी भी लूटने का आरोप लगाया। आरोप है कि हमलावर 1 लाख की रंगदारी की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। में एक बस थी जो कि UK 08 नंबर की है, चौधरी ट्रेवल्स की बस है। इसमें कुछ व्यक्ति थे, सवार थे, और ये बस जो है हरिद्वार से आ रही थी, पीलीभीत को जा रही थी। और ये घटना ये है कि इसमें कुछ लोग आए और उन्होंने 2 लोग आए, उसने जो बस के शीशे वगैरह उनको तोड़फोड़ कर दी और अचानक से चले गए, भागकर चले गए। इसमें बस को तोड़फोड़ का मामला है और अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि 2 ट्रेवल्स एजेंसी हैं, इनका आपसी रंजिश का मामला था। इसमें जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनकी हम खोज कर रहे हैं। में एक बस थी जो कि UK 08 नंबर की है, चौधरी ट्रेवल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए।
भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की इस अमूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर औली में 22 और 23 मार्च को औली विंटर कार्निवल का एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से औली में ये कार्निवल आयोजित होगा। इस आयोजन में स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता होगी, स्की मॉनिटरिंग रेस, स्नोशू हाइकिंग, नॉर्डिक वॉकिंग, गढ़वाली कुमाऊनी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी होंगी। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य स्टॉल, बर्फ में योग सत्र, बच्चों के लिए स्नो गेम्स जोन, उत्तर हिमालय क्षेत्र में स्नो मैराथन भी होगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के पास वन विभाग और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे 500 परिवारों की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी यूपी और चीफ सेक्रेटरी को आपस में मीटिंग कर मामले के लिए गए निर्णय से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 अप्रैल की तिथि नियत की है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।